हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चुपचाप बाहर चली गई। इस वक्त नहा-वन ने सो किम तू को देखा। उसने गंभीरता से पूछा, सो छोटे, तुम पियरलेस मार्शल फिजिक को कल्टिवेट कर पाए हो और तुम हर लेवल पार अपने रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स से लड़ने की पावर में काफी आगे हो। तुम्हें जरूर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनहेरिटेंस मिली होगी, है ना? गुरुजी को ऐसे पूछते सुनकर सो किम तू गहरे सोच में बैठ गया। जब से लियू थियन गियाओ ने मुझे धोखा दिया है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेन केओस हेवनली एम्परर आर्ट किसी आउटसाइडर को रिवील नहीं कर सकता। किसका पता वो दूसरा आउडुओंग उए बन जाए और मेरी अपॉर्चुनिटीज छीन ले। फिर नहा-वन ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और सो किम तू के माथे पर छुई। उसने अपनी पावर सो किम तू को ट्रांसफर की। नहा-वन और भी थाकी हुई आवाज में बोली, ये इस पीक का बेसिक कल्टिवेशन टेक्निक है, वाटर मून फ्लोइंग माउंटेन आर्ट। और तुम्हें इस पीक की हाईएस्ट मार्शल आर्ट, क्लियर स्ट्रीम रिफ्लेक्टिंग एम्प्टी स्वॉर्ड आर्ट भी मिलेगी। सो किम तू ने आंखें खोली। वो हैरान था कि वो एक अलग स्पेस में खड़ा था। सिर्फ एक जेस्चर से डू अर्थ ग्रेड कल्टिवेशन टेक्निक्स। एक्सयूएन स्वॉर्ड सेक्ट की फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। आधे घंटे बाद आखिरकार हो गया। नहा-वन ने थके हुए अंदाज में कहा, क्लियर स्ट्रीम रिफ्लेक्टिंग एम्प्टी स्वॉर्ड आर्ट में टोटल 15 लेवल्स हैं। फिर नहा-वैन खादी हुई और चलने लगी। सो किम तू के पास से गुजरते हुए नहा-वन बोली, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बार डेमो दूंगी। सो किम तू को ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगा। फोर्थ पीक की चट्टान पर नहा-वन तलवार पकड़े सो किम तू को सिखाने की तैयारी कर रही थी। नहा-वन ने बेड स्केल से अपनी तलवार घुमाई। थोड़ी देर में नहा-वन के चारों तरफ एक जबरदस्त पावर ऑरा बन गया और अनक पांची अपने पंख फैलाकर उसके आसपास उड़ने लगे। सामने का नजारा देखकर सो किम तू हैरानी से मुंह खोले रह गया। ये ही है कोर फॉर्मेशन रियल्म एक्सपर्ट की पावर। आखिरकार नहा-वन ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन खत्म किया। वो धीरे से जमीन पर उतरी। फिर नहा-वन ने अपनी तलवार सो किम तू की तरफ फेंकी और बोली, जब मैं जावा थी तो मैं हमेशा ये ऑटम वाटर स्वॉर्ड यूज करती थी, अब मैं ये तुम्हें देती हूँ। सो किम तू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। सो किम तू को शर्मिंदगी महसूस हुई। गुरुजी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसके पूरा बोलने से पहले नहा-वन अपनी शक्ति खोकर गिर पड़ी। खुशकिस्मती से सो किम तू तेजी से उसकी तरफ उड़ा और नहा-वन को पकड़ लिया, जो अपनी सारी शक्ति खो चुकी थी। नहा-वन का चेहरा और भी पीला पड़ता जा रहा था और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। सो किम तू घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी की हालत इतनी खराब हो चुकी है। गुरुजी को जो गहरा जहर लगा था, उसने उनके इंटरनल ऑर्गन्स को कोरोड कर दिया था। अगर एंटीडोट नहीं मिला तो शायद वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगी। सो किम तू ने आंखें बंद की। उसके माथे से एक मेडिसिनल पैलेट निकला। वो मेडिसिनल पैलेट बहुत पावरफुल था। फिर सो किम तू ने धीरे से उस पैलेट को नहा-वन के कमजोर होते बदन में समाहित कर दिया। नहा-वन के बेडरूम में सो किम तू द्वारा वापस लाए जाने के बाद नहा-वन का पल्स स्टैंड डायू वे चेक कर रही थी। सब लोग चिंता भरी नजरों से नहा-वन को देख रहे थे। जैब पल्स चेक हो चुकी। ताखाओ लियन ट्रक ने पूछा, 7वीं जूनियर दीदी, हमारी चौथी दीदी कैसी है? टैन डायू उए ने चिंता भरे चेहरे से कहा, टेक्निकली 4th दीदी ने अभी क्लियर स्ट्रीम रिफ्लेक्टिंग एम्प्टी स्वॉर्ड आर्ट को फोर्स किया था। इसे जरूर उनके जख्म खुल गए होंगे और उसकी वजह से जहर फैल गया होगा। मियाओया फिर से हैरान था, लेकिन अब जब देखा 4th दीदी का लाइफ एसेंस क्यूआई पहले से भी ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। जियंतु ने नजरें फरली, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसने सोचा, क्योंकि उसमें मेरी लाइफ एसेंस ब्लड की बूंद है। और क्या? किन मियाओया की बात सुनकर एक्साइक्यूलियन ज़ू ने खुशी से दोबारा पूछा, तो इसका मतलब है मास्टर ठीक हो जाएंगे, है ना? लेकिन किन मियाओया ने गहरी सांस ली। नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी है। अगर ब्लड फिएंड डार्क पॉइजन का एंटीडोट जल्द नहीं मिला तो 4th दीदी अपनी इस हालत में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और सरवाइव कर पाएंगी। एक्साइक्यूलियन ज़ू की आंखें हैरत से फटी रह गई। और फिर अचानक एक्साइक्यूलियन ज़ू में जैसे जान ही ना बची हो, वो नीचे गिरने लगी। चुजियंतु दौड़कर उसे सहारा दीन लगा।
दीदी, एसआई क्यूलियन जू ने चुजियंतु से मिलने का वादा किया था और वो फोर्थ पीक के क्लिफ साइड पार उसका इंतजार कर रही थी। चुजियंतु पास आया और फिक्रमंद लहजे में बोला, दीदी, रात में ठंडी हवा चल रही है, कहीं इस स्थान से आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मास्टर बहुत परेशान हो जाएंगे। एक्साई क्यूलियन जू ने पूरे एजिडन से कहा, हमें न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म जाना ही होगा। चुजियंतु हैरान रह गया। फिर से न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म? पहले एक्सियांग पीक मार्केट में सीनियर भाई एक्सयूई और सीनियर भाई माँ भी इसका बार बार जिक्र कर रहे थे। फिर चुजियंतु को मार्केट में उस आदमी की बात याद आई। अरे, अब उसका नाम भी मत लो। सेक्ट इज सीक्रेट रियल्म को कुछ ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस दे रहा है। लगता है ब्लडफिएंड सेक्ट ने फिर कोई नया लफड़ा खड़ा कर दिया है। एक और शख्स ने कहा, बिल्कुल सही। सुना है अस सीक्रेट रियल्म में ब्लडफिएंड सेक्ट को कोई ऐसी चीज चाहिए, अगर वो उनके हाथ लग गई तो ग्रेट गान डायनेस्टी में कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। चुजियंतु ने जल्दी से एक्साई क्यूलियन जू की तरफ पलटकर पूछा, दीदी, ब्लडफिएंड सेक्ट को न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में क्या चाहिए? क्या वो ब्लडफिएंड डार्क पॉइजन बनाने का इंग्रेडिएंट है? एक्साई क्यूलियन जू ने भी गुस्से से जवाब दिया, हाँ, सही कहा। अस इंग्रेडिएंट का नाम है ब्लडफिएंड डीमोनिक फ्लूइड। शुरू में हमें लगा ब्लडफिएंड डीमोनिक फ्लूइड की पोटेंसी बहुत कम है, वो कोर फॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए 10 साल पहले जब हमें पता चला ब्लडफिएंड सेक्ट के लॉग न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म से कुछ लेकर गए हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मास्टर ब्लडफिएंड सेक्ट के लोगों से लड़ते हुए जहरीला हो गए। एक मास्टर किन मियाओया ने जैब मास्टर के घाव चेक किए तो पता चला कि जहर का सोर्स ब्लडफिएंड डीमोनिक फ्लूइड हाई था। ब्लडफिएंड सेक्ट के बराबर रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी 100 गुना बढ़ गई है। सिर्फ एक बूंद कोर फॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट को भी मार सकती है। एक्साई क्यूलियन जू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सार्ड लहजे में कहा, इतना ही नहीं, ब्लडफिएंड सेक्ट के डीमोनिक इविल डूअर्स ब्लडफिएंड डीमोनिक फ्लूइड का इस्तेमाल डार्क डीमोनिक ब्लडफिएंड्स बनाने के लिए भी करना चाहते हैं। ये ऐसे खतरनाक बीस्ट है जो पूरी डायनेस्टी को तबाह कर सकते हैं। चुजियंतु ने माथे पर बाल डालकर पूछा, मुझे अभी तक याद है, न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस हमारा प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट गार्ड करता है। लेकिन दीदी की बातों के मुताबिक ब्लडफिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स आजादी से अंदर बाहर कैसे आ जा सकते हैं? लियन जू ने बताना शुरू किया, 10 साल पहले जब ब्लडफिएंड सेक्ट के लॉग न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में पहली बार दिखे थे, हमने सोचा कि सेक्ट में कोई स्पाई है। लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ब्लडफिएंड सेक्ट ने खुद ही एक नया पैसेज ढूंढ लिया था और उसे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अभी सेक्ट मास्टर वहां आए और उन दोनों को पुकारा, जुएर, जियानेर। चुजियंतु और लियन जू ने फौरन जवाब दिया, फादर। ग्रीटिंग्स, सेक्ट मास्टर। सेक्ट मास्टर ने उन दोनों से कहा, मैंने पूरे सेक्ट के इनर डिसाइपल्स को न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में एंटीडोट ढूंढने का ऑर्डर दिया है, लेकिन जुएर, तुम्हें फोर्थ पीक पार हाई रहना होगा। ये कहकर सेक्ट मास्टर उड़कर चले गए। सिर्फ लियन जू के लिए एक वार्निंग छोड़ गए, अगर तुम गई तो अपने फादर की रूथलेसनेस का डॉश मैट देना। चुजियंतु ने हैरानी से लियन जू से पूछा, दीदी, सेक्ट मास्टर और सेक्ट आपको न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में जाने से क्यों रोक रहे हैं? और उनका एटीट्यूड भी इतना सख्त क्यों था? लियन जू ने उदास चेहरे से कहा, न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स को अलाउ करता है। मैं तो पहले हाई सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में एंटर कर चुकी हूँ। अंदर जाने के लिए मुझे अपनी कल्टिवेशन फोर्सिबली कम करनी पड़ेगी। चुजियंतु को अचानक याद आया, फोर्सिबली अपनी कल्टिवेशन कम करने के रिपरकशंस बहुत बड़े होते हैं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो दीदी अपनी पूरी जिंदगी क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म में ही फांसी रह सकती है। जू ने आसमान की तरफ देखा, उसकी मुट्ठी कैसी हुई थी। उसने पूरे एजिडम से कहा, मास्टर, फादर के बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खामोशी से खादी होकर उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। लियन जू को मंजूर नहीं था कि यूज अलाउ ना किया जाए। उसने कहा, फादर अभी इनर डिसाइपल्स को मोबिलाइज करने में बिजी होंगे। मैं अब न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पार जाकर वेट करती हूँ। जब सही वक्त आएगा तो मैं जबरदस्ती अंदर घुस जाऊंगी। चुजियंतु ने फौरन रोका, रुको। चुजियंतु जोर से चिल्लाया, मैं आपकी जगह जाऊंगा। लियन जू अंदर से बहुत फिक्रमंद थी, बेचैन थी, लेकिन बाहर से गुस्से का नाटक करते हुए बोली, बकवास। तुम्हें पता भी है वो जगह कैसी है? अंदर बेशुमार ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेट डीमंस है।
हर साल जैब इनर डिसाइपल्स वहां जाते हैं तो अनमेन से 80% 80% मर जाते हैं। चुजियंतु को जैसे कोई परवाह ही ना हो, वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ दीदी, भूल गई क्या? वो ब्लड पाइथन भी तो एक ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेट डीमन था, और वो भी मेरे हाथों मारा था, है ना? जू अंदर से बहुत दुखी और कॉन्फ्लिक्टेड थी। उसने उदासी से कहा, मास्टर जहरीली हो चुकी है। सीनियर दीदी भी सेक्लूजन में है। जूनियर भाई, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। चुजियंतु ने कॉन्फिडेंस से कहा, दीदी आप टेंशन मत लो। चाहे वो हेवनली मिस्ट्री प्रोफाउंड ड्रैगन ग्रास हो या ब्लड फिएंड डिमोनिक फ्लूइड, मैं अन सबको वापस लाऊंगा। न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पार डिसाइपल्स की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। दो डिसाइपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। जो फीमेल डिसाइपल सीक्रेट रियल्म में नहीं जा रही थी, उसने हैरानी से पूछा, सीनियर भाई, सीक्रेट रियल्म बहुत खतरनाक है। आप इनर डिसाइपल भी नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? मेल डिसाइपल ने अपनी जूनियर दीदी को जवाब दिया, जूनियर दीदी, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? जितना बड़ा खतरा उतनी बड़ी वैल्यू। अस सीक्रेट रियल्म में तो सिर्फ हेवनली ट्रेजर्स और अर्थली वंडर्स हाई है। फीमेल डिसाइपल ने गंभीर चेहरे से कहा, सुना है सेक्ट मास्टर ने 2 मिशंस दिए हैं। पहला, ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स को ब्लड फिएंड डिमोनिक फ्लूइड कलेक्ट करने से रोकना। दूसरा, हेवनली मिस्ट्री प्रोफाउंड ड्रैगन ग्रास कलेक्ट करना। मेल डिसाइपल ने उसके हाथ को और जोर से पकड़ लिया। सही कहा, इन दोनों मिशंस के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। सिर्फ दूसरा मिशन कंप्लीट करने पर हाई 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। और तो और 7 पीक्स में से किसी एक का डायरेक्ट डिसाइपल बनने का मौका भी मिलेगा। आसपास खड़े दूसरे लोग भी हैरान हो गए। क्या? डायरेक्ट डिसाइपल? ये तो एक झटके में आसमान छू लेने जैसा है। चुजियंतु भी ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। और फिर एक जोरदार एनर्जी से भरा पोर्टल प्रकट हुआ। उस ताकत ने सबको हैरत से ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। इन मियाओया अचानक उस पोर्टल के पास प्रकट हुई और बोली, सभी, ये न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस है। सीक्रेट रियल्म बहुत खतरनाक है। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब सुरक्षित वापस आए। डिसाइपल्स एक एक करके सीक्रेट रियल्म में अंदर जाने लगे। जल्दी अंदर जाओ। चुजियंतु भी तेजी से अंदर चला गया। आसपास अचानक घनी धुंध छा गई। ये धुंध क्या स्पिरिट क्यूआई से बनी है? तभी तो ये इतने हेवनली ट्रेजर्स और अर्थली वंडर्स से भरी हुई है। चुजियंतु के सामने 2 लॉग प्रकट हुए, लेकिन वो दोनों ब्लड फिएंड सेक्ट के थे। उन दोनों में से एक ने चुजियंतु को घिन से देखा और बोला, क्या प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट में लोग खत्म हो गए हैं? एक 3rd स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म के कबाड़ को भेजा है यहाँ। अपनी जान डीन आए हो क्या हमें? ये सुनकर चुजियंतु को लगा वो बड़ा अनलकी है। मेरी किस्मत को क्या हो गया है पता नहीं। अभी अभी अंदर आया और ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स से टक्कर हो गई। दूसरे वाले में बात करने का सब्र नहीं था। उसने उससे कहा, क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी मारो आईएससी और आगे बढ़ो। वो चुजियंतु पर हमला करने दौड़ा। लड़के, इस सीक्रेट रियल्म में मेरे हाथों मरने वाले पहले इंसान बनने पर तुम फकर कर सकते हो। चुजियंतु ने बस अपनी भौहें चढ़ाई। उसमें जरा भी डर नहीं दिखा। एक जोरदार धमाका हुआ। दूसरा वाला हैरानी से अपने साथी की तरफ देखने लगा, जो अभी चुजियंतु की तरफ दौड़ा था। वो शख्स जो अभी तक चुजियंतु को मारने दौड़ा था, अब एक जगह बेजान पड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो बहुत लाचार लग रहा था। ये चुजियंतु के काउंटर अटैक का नतीजा था। दूसरा वाला घबरा गया। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या? इस लड़के ने सिर्फ एक मूव में एक ऐसे दुश्मन को मार दिया जो उससे 3 कल्टिवेशन रियल्म्स ऊपर था। फिर उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। अच्छा, तो तुम अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहे थे, लेकिन अफसोस तुम मुझसे मिल गए हो। आज मैं तुम्हें अपने जूनियर भाई के साथ ही दफना दूंगा। एक के बाद एक पंचेस चुजियंतु की तरफ आने लगे, लेकिन चुजियंतु भी किसी से कम नहीं था और उसने सब डॉज कर लिए। मैंने इतने साल कल्टिवेशन की है, लेकिन रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी रही है। अच्छा हुआ कि कोई खुद ही दरवाजे पार प्रैक्टिस के लिए आ गया है। मुझे इस मौके को अच्छे से उसे करना चाहिए। वो पावरफुल पंचेस जमीन पर गिरकर धमके कर रहे थे। वो शख्स भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था। वो लगातार हाँफ रहा था। इतनी देर से लड़ रहा हूं और ये लड़का लगातार डॉज कर रहा है, लेकिन इसमें तो क्यूआई एग्जॉशन का कोई साइन नहीं दिख रहा। ये लड़का बहुत ही अनोखा है।
यूज लगा कि उसके पास और ताकत नहीं बची है। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस अजीब लड़के के हाथों मर जाऊंगा। मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने एक चीख मारी और एक जबरदस्त ताकत की लहर निकल पड़ी। जियंतु को भी अपना चेहरा छिपाना पड़ा उस ताकत से बचने के लिए। फिर वो शख्स तेजी से उड़ गया। तभी चुजियंतु ने रियलाइज किया, भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, चुजियंतु मुस्कुराया, उसकी आंखों में शरारत थी। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के मैं डिस्कशन हॉल में पेट्रियार्क एक्साईक्यू ने गुस्से में अपने घुटने पर हाथ मारा और कहा, क्या कहा तुमने? चुजियंतु न्यू स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में चला गया है। किन मियाओया ने हिचकिचते हुए कहा, अभी अभी सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पार मैंने दूर से एक सिलुएट देखी। वो बिल्कुल उस लड़के जैसी थी। पेट्रियार्क एक्साईक्यू ने गंभीरता से कहा, चुजियंतु प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के फ्यूचर की चाबी है। अगर यूज कुछ भी हुआ तो ये हमारे प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अचानक एक डिसाइपल दौड़ते हुए अंदर आया और हांफते हुए बोला, सेक्ट मास्टर, गड़बड़ हो गई। पेट्रियार्क एक्साईक्यू ने पूछा, मैंने तुम्हें हुएर पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भागकर? अस डिसाइपल का चेहरा डर से सेफ्ट पैड गया था। उसने हकलते हुए कहा, जूनियर दीदी एक्साईक्यू ने, उसने मुझे मारा और खुद ही भाग गई। इधर चुजियंतु अभी भी ब्लड फिएंड सेक्ट के उस डिसाइपल का पीछा कर रहा था, जबकि वो शख्स यूज झटकने के लिए पसीने छुड़ाने और आंसू बहाने में लगा हुआ था। चुजियंतु बड़ी शांति से उसके पीछे चल रहा था। चुजियंतु ने डिवाइन मूवमेंट टैलिस्मान निकला। चुजियंतु ने वो टैलिस्मान अपने पैर पार चिपका लिया। अस टैलिस्मान की मदद से चुजियंतु की उड़ने की स्पीड काफी बढ़ गई। थोड़ी देर में चुजियंतु अस डिसाइपल के सामने प्रकट हो गया। वो शख्स हैरान रह गया, ये लड़का इतनी तेजी। फिर उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्लड शैडो पाम। चुजियंतु भी कम नहीं था। इनर वेव 7 ओवरलैप्स। दोनों सीधे टक्कर में थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ब्लड फिएंड सेक्ट का डिसाइपल धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था। चुजियंतु की अल्टीमेट टेक्निक ने उस पर हावी हो गई थी। आखिर में चुजियंतु ने उस शख्स को भी हरा दिया। चुजियंतु भी अपनी एबिलिटीज पार हैरान था। अपनी करंट रियल्म में मेन इनर वेव 7 ओवरलैप्स पाम की सिर्फ 70% पावर हाई अनलीश कर पाया हूं, लेकिन इतने से ही इसकी ताकत इतनी भयंकर है। चुजियंतु ने अपने अंदर से एक आइटम निकला, प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट का स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट। ये मारे गए ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स की संख्या और स्ट्रेंथ रिकॉर्ड करने के लिए था। इस मैजिकल आर्टिफैक्ट ने चुजियंतु द्वारा मारे गए ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल की क्यूआई एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद इस आइटम ने रिजल्ट दिखाया, एक 6th स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म को खत्म किया। एक 7th स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म, 900 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अचानक दूर से एक चीख गूंजी। चुजियंतु ने फौरन उस आवाज को पहचान लिया। ये सीनियर दीदी एक्सयूएन की आवाज है। जब वो उस आवाज की जगह पहुंचा तो एक्सयूएन अनहा जमीन पर पड़ी थी। चुजियंतु जल्दी से उसके पास गया और हालत चेक की। उसकी सारी इंटरनल ऑर्गन्स पार चोट के निशान है। साफ है कि ये टायरानिकल इंटरनल एनर्जी से हुआ घाव है। अगर ये और देर तक रहा तो दीदी की जान जा सकती है। चुजियंतु ने एक्सयूएन अनहा को सहारा देकर उठाया और अपनी इंटरनल एनर्जी उसमें ट्रांसफर की। ये क्यूआई प्रिमोर्डियल केओस एम्परर आर्ट से कल्टिवेटेड हुई है। इसमें एक अदृश्य ताकत छुपी है जो समझ से बाहर है। चाहे कितनी भी अंदरूनी चोट क्यों ना हो, ये पूरी तरह ठीक कर सकती है। आखिर में एक्सयूएन अनहा ने रिएक्ट किया। उसने खून का एक घूंट खांसा और फिर एक्सयूएन अनहा ने उस शख्स की तरफ देखा जिसने उसकी मदद की थी। वो हैरान रह गई। जूनियर भाई चुजियंतु इस वक्त थक चुका था। उसने कहा, दीदी अब कुछ मत बोलो। फिर चुजियंतु ने एक्सयूएन अनहा को एक इलिक्सर दिया। ये 9 ट्रांसमिशन क्लियरिंग पिल है। पीने के बाद 2 इंसेंस स्टिक्स जितनी देर आराम करना। उसके बाद तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। अचानक चुजियंतु और एक्सयूएन अनहा का ध्यान किसी के गिरने की आवाज पर गया। पता चला कि वो प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल की बॉडी थी। ये देखकर एक्सयूएन अनहा डर के मारे चुजियंतु से चिपक गई। पास हाई ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट की एक फीमेल डिसाइपल को धमका रहे थे। ही छोटी लड़की, देखो तो कितनी लाचार लग रही हो। चलो भाई तुम्हें पहले ही ऊपर भेज देता है। वो फीमेल डिसाइपल लगभग मायूस हो चुकी थी। खत्म।
इस बार तो पक्का मर गई। लेकिन जैसे ही वो हाथ उस तक पहुंचने वाला था, चुजियंतु ने वक्त पर आकर उसे रोक दिया। शख्स गुस्से से बोला, कौन हो तुम? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चुजियंतु ने एक हाई मूव में उसे हरा दिया। चुजियंतु की जबरदस्त ताकत ने उस शख्स को दूर फेंक दिया। इस वक्त चुजियंतु बहुत हाई ऑसम लग रहा था। वो फीमेल डिसाइपल शार्मेट ह्यू एडमिरेशन से भर गई। हे भगवान, ये तो सिर्फ थर्ड स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म में है और इसने ब्लड फिएंड सेक्ट के 9th स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म के डिसाइपल को एक ही वार में मार दिया। ये कहां से आया हुआ हेवन डिफाइंग मॉन्स्टर है? दूसरे लोग ये देखकर घबरा गए और भागने लगे। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, भागो, जल्दी भागो। लेकिन अफसोस की बात है, वो चुजियंतु की टेक्निक्स से बाक नहीं पाए। एक के बाद एक सब गिरते चले गए। चुजियंतु फिर भी बहुत शांत था। मेरी स्ट्रेंथ ब्लड फिएंड सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्हें मेरे खिलाफ प्रिपेयर होने का मौका मिल गया तो उनसे डील करना आसान नहीं होगा। जिन लोगों को चुजियंतु ने ब्लड फिएंड सेक्ट के डिसाइपल्स के हाथों से बचाया था, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेन लिंगजियाओ सोसाइटी का यान जानबो हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सीनियर भाई? चुजियंतु ने भी दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। मेन फोर्थ पीक का डायरेक्ट डिसाइपल चुजियंतु हूँ। पीछे खड़ा एक डिसाइपल हैरानी से बोल उठा, तो ये एक डायरेक्ट डिसाइपल है, तभी इनकी कल्टीवेशन टेक्निक इतनी प्रोफाउंड है। मेन टैन युक्सिंग हूँ। उम्मीद करता हूँ जूनियर भाई चू, आप आगे भी हमें गाइड करते रहेंगे। वो कमजोर लड़की जो अभी अभी मरने से बची थी, शार्मेट ह्यू उठी और अपना इंट्रो दिया। मेन, मेरा नाम हुआंग यीसु है। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर भाई चू। अचानक चुजियंतु के पीछे से एक अनफ्रेंडली आवाज आई। बहुत खूब चुजियंतु, सोचा नहीं था तुम यहां मिलोगे। जैसे ही उसने पलटकर उस शख्स को देखा, चुजियंतु की आंखों में तुरंत खून उतर आया। फिर से तुम? ओयंग युअन। चुजियंतु ने दुश्मनी भरी नजरों से देखा और कहा, तुम? फिर से ओयंग युअन। ओयंग युअन ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, चुजियंतु, सोचा नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे। सो किम तूने सोचा? इनकी ऑरा देखकर बाकी सब तो कांप रहे हैं। लगता है इन्होंने ब्लड वेव सेक्ट में कोई जबरदस्त विद्या हासिल की है। लिu थियन गियाओ चुपके से सो किम तू को घुरती रही। उसने सोचा, सो किम तू सच में मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल बन गया। अगर उस साल मैंने गलती ना की होती तो आज उसके बगल में मैं खादी होती। लिu थियन गियाओ की नजर सो किम तू पर गाधी देखकर आओ डुओंग वेन ने गुस्से में लिu थियन गियाओ की थोड़ी पकड़ ली। गुस्से से बोला, तेरी आंखें कहाँ घूम रही है? हाँ, भूल मैट, अब तू मेरी है। लिu थियन गियाओ ने आओ डुओंग वेन का हाथ गुस्से से झटक दिया। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। लिu थियन गियाओ ने मन में सोचा, सिर्फ आओ डुओंग वेन को चुनने की वजह से आज मैं ना इंसान रही ना शैतान। ये सब देखकर डैम दू हिंग हैरा रह गई। सो भाई, तुम ब्लड किल सेक्ट के लोगों को जानते हो क्या? नगिन टुअन बैट भी हैरत में पैट गया। सो भाई, भले ही तुम एक डायरेक्ट डिसाइपल हो, लेकिन ब्लड किल सेक्ट से मिलना जुलना तो मौत की सजा है। सो किम तू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मैं ही तो हूँ जो इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। किम तू की ये बात सुनकर होंग वाई टू, डैम दूहिंग और नगिन टुअन बैट तीनों एक दूसरे को हैरा नजरों से देखने लगे। आओ डुओंग वेन ने सो किम तू की बात सुनकर जोर से ठाका लगाया। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें, शर्म नाम की चीज नहीं। तुझ जैसे बेकार को मारकर मेन यंग मास्टर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। फिर आओ डुओंग वेन ने अपने साथियों को हुक्म दिया, जाओ उस बेकार की जान ले लो। वो सब आगे बढ़े और एक आवाज में चिल्लाए, मार डालो। एक तलवारबाज सो किम तू की तरफ लपका, यूज मारने के लिए। मर जा। लेकिन डैम दूहिंग ने बीच में कूदकर उसे रोक दिया। होंग वाई टू, डैम दूहिंग और नगिन टुअन बैट सो किम तू के सामने खड़े हो गए। डैम दूहिंग ने कहा, सो भाई ने अभी अभी हमारी जान बचाई है, हम भला उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? सो भाई को बचाओ, मारो। थोड़ी देर बाद ब्लड किल सेक्ट के डिसाइपल्स की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। आओ डुओंग वेन गुस्से से लाल हो गया। उसकी नसें टैन गई। कामिनी, मेरी योजना बिगाड़ दी, तो फिर मैं ही पहले तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आओ डुओंग वेन ने एक चीख मारी और उसके हाथ से एक विशाल हथेली निकलकर आगे बढ़ी। तो किम तू तेजी से आगे बढ़ा। फिर सो किम तू ने एक हाथ से उस विशाल हथेली को रोक दिया। बूम।
एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन फट गई और धूल चारों तरफ उड़ने लगी। धूल जल्दी ही छट गई। जब मौसम साफ हुआ, सो किम तू और डैम दुहिंगा बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। ये देखकर आओ डुओंग वेन को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या? लिउ थियन गियाओ भी उतनी ही हैरान थी सो किम तू को इतना ताकतवर देखकर। लिउ थियन गियाओ हैरान थी। आओ डुओंग वेन ने ब्लड किल सेक्ट की बुरी विद्या सीखी है। ट्रू क्यूआई रियल्म में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सो किम तो सिर्फ ट्रू क्यूआई रियल्म के 4th लेवल पार होकर भी उसके बराबर का मुकाबला कर रहा है। लिउ थियन गियाओ ने सो किम तु को उम्मीद भरी नजरों से आसमान की तरफ देखते हुए देखा और सोचा, बस थोड़ा वक्त और ये जरूर एक ऐसा हीरो बनेगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। सो किम तु को बिल्कुल सही सलामत और बेखौफ देखकर आओ डुओंग वेन को जलन हुई। क्यों? मैंने तो उसकी ब्लड लाइन छीन ली थी ना, फिर मैं उससे कमजोर कैसे हो सकता हूँ? आओ डुओंग वेन गुस्से से भड़क उठा। अभी जो मैंने अटैक किया था उसमें मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। अब मैं तुम्हें यंग मास्टर की असली शक्ति दिखाऊंगा। आओ डुओंग वेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक जबरदस्त शक्ति उससे निकलकर फैलने लगी। ये विशाल शक्ति देखकर होंग वाई टू घबरा गई। ये तो ब्लड शैडो पाम की सबसे ऊंची टेक्निक है। इसे तो सब खून के छींटे बन जाएंगे। डुओंग वेन उसकी तरफ लपका और जोर से चिल्लाया, मर जा सो किम तू। फिर वो शक्ति सो किम तू को घेरने लगी। सो किम तू उस लाल रंग के धुएं में फैंस गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया कुछ टैटोन के लिए। फिर सो किम तू को कुछ समझ आया। लगता है इस अजीब अटैक में एक खतरनाक जहर भी छुपा है। लेकिन अफसोस, मियर सुप्रीम मार्शल बॉडी के सामने ये सब बेकार है। सो किम तू ने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया। फिर अब मेरी बारी है ना। सो किम तू के कई विशाल सुनहरे हाथ एक एक करके दिखने लगे। उन्होंने उस लाल धुएं को चीर दिया जो उसके चारों तरफ था। वो हाथ सीधे आओ डुओंग वेन की तरफ बढ़े। आओ डुओंग वेन पीछे धकेल दिया गया। उसने जोर से चीखा, आ! ये देखकर लिउ थियन गियाओ हैरत से आंखें फाड़कर देखती रही। रैगिंग वेव 7 फोल्ड पाम। तो फिर सो किम तू ही वैन वुकॉमर्स के उस साल के प्राइवेट रूम नंबर 1 का रहस्यमय शख्स था। लिउ थियन गियाओ ने चिंता में डूब कर सोचा, रैगिंग वेव 7 फोल्ड पाम, तो वो सालना वैन वुकॉमर्स के रूम नंबर 1 में जो रहस्यमय शख्स था वो सो किम तू ही था। इसी पाल अचानक जमीन पर खून का एक घूंट गिरा। आओ डुओंग वेन ने खून पूछते हुए गुस्से से कहा, मैं हारा नहीं, मैं अभी हारा नहीं। लेकिन लिउ थियन गियाओ ने अचानक उसे रोककर समझाया, और मत लड़ो, हमें सेक्ट का एक मिशन पूरा करना है। इस बेकार के साथ लड़ते रहना सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। आओ डुओंग वेन ने उसकी बात मान ली। उसने गुस्से में टीसीएच करते हुए अपनी नफरत दिखाई। उसके बाद वो पलटकर बोला, चलो हम चलते हैं। लिउ थियन गियाओ अभी भी सो किम तू को घुरती रही और सोचा, अगर ये बेवकूफ लड़ता रहा तो सो किम तू के हाथों मर जाएगा और टैब मैं भी नहीं भाग पाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो और आओ डुओंग वेन दोनों पलटकर चले गए। दुश्मन को जाते देखकर सो किम तू ने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कुछ पिल्स निकले और सोच में बैठ गया। अभी आओ डुओंग वेन के ब्लड शैडो पाम के खतरनाक जहर के असर से लगता है मेरी सुप्रीम ब्लड लाइन की कोई शक्ति जागने लगी है। जैसे हाय सो किम तू ने मुट्ठी भर पिल्स खत्म किए, उसके पीछे से अचानक उए तू अंह की आवाज आई, सो भाई। इसी पाल वो पलटकर उससे देखा और चिंता से पूछा, वे दीदी आप कैसी है? आपकी तबीयत ठीक है ना? वे तू उन्होंने अचानक सो किम तू को सलाम किया और नर्मता से कहा, भाई की दवा बहुत असरदार है। मेरा शरीर 7 to 8 हिस्से ठीक हो गया है। आपने मेरी जान बचाई, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी? लेकिन उसने चिंता से कहा, आगे कितने खतरे हैं पता नहीं। मेरी कल्टीवेशन के साथ मैं सबके रास्ते में ही आऊंगी। उसकी बात सुनकर सो किम तू ने अपने अंदर से कुछ स्पिरिट टैलिस्मान्स निकले और कहा, वे दीदी ये कुछ स्पिरिट टैलिस्मान्स है, आप इन्हें अपने पास रखो मुश्किल वक्त के लिए। वे तू उन्होंने वो टैलिस्मान्स लिए और हैरानी से महसूस किया, ये स्पिरिट टैलिस्मान्स 10 से ज्यादा है और हर तरह के हैं। ये तो वो ही है जो हाल ही में सेक्ट में बहुत फेमस ह्यू है। अचानक उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने सोचा, मैंने सुना है कि ये टैलिस्मान्स कोई रहस्यमय शख्स बेचता है। सेक्ट में एक भी मुश्किल से मिलता है, कहीं सो भाई ही तो नहीं? वे तो अंह के इस समझदार भाव को देखकर
सो किम तो सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलता रहा, जैसे तस्दीक कर रहा हो। उसका ये जेस्चर देखकर सो किम तो और उसके लोग एक पहाड़ ही के नीचे पहुंच गए। उसने कहा, सब लोग, हम पहुंच गए हैं। किम तुअन बैट ने हाथ पीछे बांधकर पहाड़ ही की तरफ देखा और बताया, ये वो जगह है जहां मिस्टिक ड्रैगन हर्ब मिलता है, मिस्टिक ड्रैगन माउंटेन। डैम दूहिंग ने भी उत्सुकता से पहाड़ ही की तरफ देखा और गर्व से कहा, लगता है हम पहले डिसाइपल्स हैं जो यहां पहुंचे हैं। 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पक्का हमारे हैं। अचानक दूर से किसी जानवर की शक्तिशाली दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ से डैम दूहिंग और नगिन टुअन बैट हकबदा गए। उसने घबराकर पूछा, ये कैसी आवाज है? वे तो अंह को जैसे पता था ये किसकी दहाड़ है। उसने जल्दी से बताया, ये स्पिरिट बीस्ट की दहाड़ है जो मिस्टिक ड्रैगन हर्ब की रक्षा करता है। इतनी दूर से भी इसकी गर्जना इतनी तेज है, हम सोच सकते हैं कि ये बीस्ट कितना खतरनाक होगा। उसके बाद उसने सो किम तु से चिंता से पूछा, सो भाई, तो क्या हम अभी ऊपर चले या और लोगों का इंतजार करें? बिना एक पाल भी गवाए उसने तुरंत हुक्म दिया, अभी चलते हैं। उसके मन में था, मास्टर का जहर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इसी वक्त दूसरी तरफ एक विशाल मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट किसी के साथ जंग लड़ रहा था। उस बीस्ट ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एक बड़ा पत्थर हवा में लटक रही औरत की तरफ फेंका, जबकि टाखाओ पलटकर अपने साथी को कह रही थी, डुओंग एंजियन टैंग, तुम तमाशा देखना बंद करोगी या नहीं? मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट ने जो पत्थर फेंका था वो उससे टकराने ही वाला था। जैसे ही वो अटैक उससे लगने वाला था, अचानक एक लड़की उसके सामने आ गई। उस लड़की ने जल्दी से एक घूंसा मारा और उस पत्थर को तोड़ दिया। उसके बाद उस लड़की ने गुरूर से कहा, ये एक ग्रेट सी ट्रांसफॉर्मेशन डीमन है। अगर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया तो इसकी कमजोरी कैसे मिलेगी? ये लड़की मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट पीक की डायरेक्ट डिसाइपल थी। डुओंग एंजियन टैंग ने मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट को घुरते हुए जल्दी से कहा, मैं तो इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी नहीं, वक्त कम है। मुझे जल्द से जल्द मिस्टिक ड्रैगन हर्ब चाहिए। बिना एक पाल भी गवाए टाखाओ ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसने बीस्ट की तरफ एक वार किया। टाखाओ का ये अटैक सीधा मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट के शरीर पर लगा। इसके असर से धूल और पत्थर उखड़ गए, लेकिन धुआं छटने के बाद वो बीस्ट बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसके शरीर पर एक खर्च तक नहीं थी। मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट अब टाखाओ के पीछे आ चुका था, जो मिस्टिक ड्रैगन हर्ब तोड़ने की खुशी में थी। ये देखकर डुओंग एंजियन टैम घबराकर चीखी, टाखाओ जल्दी भागो। उस बीस्ट ने अपना मुंह खूब बड़ा खोल लिया था और टाखाओ को काटने की तैयारी कर रहा था। उसके ठीक बाद मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट की वजह से एक जोर से आवाज आई, लेकिन टाखाओ को काटने की बजाय उस बीस्ट ने जमीन को काटा और टाखाओ को सो किम तु ने बचा लिया था। यूज आते ही देखकर वो हैरानी से बोली, सो भाई। सो किम तु ने टाखाओ को जल्दी से दूर भगा दिया। वो हैरानी से बोलती रही, सो भाई। थोड़ी देर बाद वो एक खाली जगह पर उतरे। सो किम तु ने उसे बचाया था, लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय टाखाओ ने उससे बुरी तरह डांटा, बेवकूफ। जब मैं तक इस बीस्ट से नहीं निपट पा रही थी, तुम यहाँ आकर अपनी मौत ढूंढ रहे हो क्या? उसकी इस बात पर उसने भी जवाब दिया, दीदी, आपका अभी का तरीका ही अपनी मौत ढूंढना था। आप इतनी लापरवाही से काम करोगी तो मिस्टिक ड्रैगन हर्ब कैसे मिलेगा? सो किम तु की ये एक्सप्लेनेशन सुनकर टाखाओ शर्मिंदा हो गई। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, तुमने अभी क्या किया था? इतनी तेजी से कैसे आए? ये सुनकर उसने एक स्पिरिट टैलिस्मान निकला और खुशी से बताया, फ्लैश एस्केप टैलिस्मान, फौरन गायब होने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है। तो किम तु के हाथ में वो चीज देखकर टाखाओ को उत्सुकता हुई। उसने बिना पूछे हाई यूज छीन लिया और पूछा, ऐसा स्पिरिट टैलिस्मान तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसकी इस बेहतारफी की वजह से उसने चीख कर जवाब दिया, मिल गया। अचानक उसने ठंडी सांस भरी और उसका कण मरोड़ दिया, जिसे वो दर्द से चीख उठा, आई। टाखाओ ने मुंह बनते हुए कहा, ओए बदमाश, कुछ दिन से नहीं मिला तो इतना हिम्मती हो गया है क्या? अपनी दीदी से झूठ बोलने की हिम्मत करता है। उसके कण मरोड़ने की ताकत बढ़ती जा रही थी, जिसे सो किम तु दर्द से करहते हुए चिल्लाया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसी वक्त डुओंग एंजियन टैम कहीं से आ गई और बीच में बोल पड़ी, अच्छा जी, टाखाओ, मैं सोच रही थी तुम कहाँ गायब हो गई हो।
तो तुम यहाँ अपने छोटे प्रेमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। लेकिन टाखाऊ इस सवाल से बिल्कुल नहीं डरी। उल्टा उसने उस लड़की को ताना मारा, अभी नाक साफ नहीं हुई और छोटा प्रेमी क्या होता है ये समझने चली है। उसकी इस बात से डुओंग एंजियंग टैम शर्मिंदा और गुस्से में आ गई। उसने धमकी दी, तुमने मुझे इतना कमजोर समझा? खबरदार, मैं तुम्हें मारूंगी। टाखाऊ भला इस बच्ची से कैसे डरती? उसने मजाक उड़ते हुए कहा, तुम्हारी इस शक्ति से और तुम मुझे मारोगी? जब तक तुम रोकर अपने शिफू के पास शिकायत नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सो किम तू जो अभी तक अपनी दो दीदियों को ऐसे मुंहजबानी लड़ते देख रहा था, उसने मजबूरी में पूछा, दोनों दीदी क्या तुम लोग अभी भी लड़ते रहोगी या मिस्टिक ड्रैगन हर्ब भी लेंगे? लड़ने के बीच में टोकने पर दोनों ने चीध कर उसकी तरफ पैलथा और जोर से उल्टा पूछा, भाई कोई अच्छा आइडिया है क्या? ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सो किम तूने जल्दी से एक पुराना कॉम्पास निकला। ये देखते हाय टाखाऊ हैरानी से पूछी, फॉर्मेशन कॉम्पास? क्या तुम फॉर्मेशन अरेज सेट करना जानते हो? ये सुनकर उसने नर्मता से जवाब दिया, बस थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मुझे इत्तेफाक से मिली है। उसके बाद सो किम तू घुटनों के बाल बैठ गया और फॉर्मेशन सेट करना शुरू किया। जबकि टाखाऊ पास खादी देख रही थी, टाखाऊ ने उदासी से मन में सोचा, भाई की शक्ति जो वो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है और अब वो फॉर्मेशन सेट करने की एबिलिटी भी दिखा रहा है। लगता है मैं उसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जानती हूँ। अब जमीन पर सो किम तू द्वारा निकले गए कंपासेस ने काम करना शुरू कर दिया था। अपनी बनाई हुई फॉर्मेशन को देखकर उसने संतुष्टि से कहा, ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। सीन चेंज। मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट जहां आराम कर रहा था, अचानक उसकी आंखें चौकान्नी हो गई और उससे चैलेंज किया गया, ओए बड़े सर वाले, खामोशी से मरने के लिए तैयार हो जा। मजाक उड़ाए जाने पर मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट गुस्से से दहाड़ उठा। उसके बाद उसकी जंग टाखाऊ और डुओंग एंजियन टैम के साथ जोर शोर से शुरू हो गई। जब वो बीस्ट लड़ाई में बिजी था, सो किम तूने फ्लैश एस्केप टैलिस्मान का इस्तेमाल किया और मिस्टिक ड्रैगन हर्ब के पास पहुंच गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे तोड़ने लगा, चिंता से सोचते हुए, मिस्टिक ड्रैगन हर्ब 4th लेवल स्पिरिचुअल मेडिसिन है। मुझे ध्यान रखना होगा कि जब ये जमीन से अलग हो तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हम पर पलटवार ना करे। लेकिन सो किम तू अभी उसे छू भी नहीं पाया था कि मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट ने उसका राज पकड़ लिया। वो तेजी से उसकी तरफ लपका और दहाड़कर उसे चेतावनी दी। सो किम तू पकड़े जाने पर चौंक गया। उसने घबरा कर सोचा, गद्दबाद हो गई, अब भाग नहीं सकता। उसी वक्त मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट ने उससे जोर से खींचकर दूर फेंक दिया। सो किम तू जमीन पर घिसता हुआ गया। उसके बाद उसने खून थूका। उस अटैक के बाद भी सो किम तू को कुछ नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर अंदर का आर्मोर चेक किया। जब उसने देखा कि आर्मोर को कुछ नहीं हुआ तो उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने ग्रेट पाइथन हेवनली स्केल आर्मोर पहना हुआ था, वरना उस अटैक से या तो मैं मर जाता या मेरी चमड़ी उड़ जाती। उसके ठीक बाद टाखाऊ और डुओंग एंजियंग टैम उसके पास आ गए। उसने चिंता से पूछा, भाई तुम ठीक हो ना? इस वक्त उसके पास जवाब देने का मूड नहीं था तो उसने बस हुक्म दिया। तीनों सो किम तू के बनाए ह्यू फॉर्मेशन के पास से दौड़े। उनका मकसद मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट को अंदर फंसना था और प्लान सक्सेसफुल रहा। जब वो बीस्ट जाल में फंसा तो वो हैरा रह गया जब उसने खुद को डेजर्ट में पाया। मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट इधर उधर देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। एक झाड़ी के पीछे से तीनों ने उस बेवकूफ बीस्ट को देखा। टाखाऊ ने मेज लेते हुए उससे ताना मारा, हाँ हाँ हाँ, ओए बेवकूफ, बाहर नहीं निकल पा रहा है ना? ये 7 स्टार्स बिविल्डरिंग फॉर्मेशन अब तुझे दुश्मन पर हंसने के बावजूद। उससे सो किम तू की चिंता थी तो वो तुरंत उससे पूछने लगी, लेकिन मिस्टिक ड्रैगन बीस्ट का एक हाई अटैक पहाड़ हिला सकता है। भाई तुम सच में ठीक हो ना? सही से जवाब देने की बजाय उसने शैतानी से आंख मारी। अगर नहीं तो मैं अपने सारे कपड़े उतार देता हूँ, दीदी चेक कर लो। उसकी इस बात से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, बेशरम, और वो खुशी से जोर से हंसने लगा। जब टाखाऊ सो किम तुसे पूछ रही थी, ये ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा है क्यों? तो डुओंग एंजियंग टैम उन्हें गौर से देख रही थी, जैसे उनका अनुमान लगा रही हो। मजाक मस्ती के बाद अचानक सो किम तू ने कोई टैलिस्मान निकला और कुछ बुदबुदाने लगा। टाखाऊ ने ये देखकर उत्सुकता से पूछा, साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मान?
भाई तुम किसको मैसेज भेजना चाहते हो? उसने डुओंग नंग टैम से कुछ छुपाया नहीं, सब साफ बता दिया। पहाड़ पर जाने से पहले मैं तो हुयेन दीदी और उनके ग्रुप के साथ ही था। फिर रास्ते में छोटी दीदी की प्रेजेंस फील हुई तो मैं पहले ही ऊपर चला गया। उसकी आवाज एकदम स्टेबल थी, जबकि उसके हाथ में जो टैलिस्मान था वो हवा में घुल गया। एक बार अगर हुयेन ड्रैगन डीमन इल्यूजन अरे से बाहर निकल गया ना, तो वो पूरा हुयेन ड्रैगन माउंटेन बर्बाद कर देगा। इसलिए हुयेन दीदी और सबको इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो जल्दी से वहां से निकल सके। मैसेज भेजते ही सोर किम तुने और कुछ पिल्स अपने हाथ पर निकले और एक हाई गल्प में सब खा गया। जब सोर किम तो आराम से वो पिल्स अपने मुंह में चबा रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ से पिल्स का पाउच झटके से छीन लिया। डुओंग नंग टैम ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोली, इतना बड़ा आदमी और छुप छुप के अकेला खा रहा है। HMPH देखने दो, आखिर इतना टेस्टी क्या खा रहा है ये लड़का। वो इतना बोलते ही उसने पिल्स को अपने हाथ में निकला और देखने लगी। उसके बाद एक पाल की खामोशी छा गई। जब डुओंग नंग टैम को पता चला कि उसके हाथ में क्या है तो उसका चेहरा रिग्रेट से उतर गया। हे भगवान, QI गैदरिंग पिल्स। अपने पूरे गुस्से के साथ वो सोर किम्तु की तरफ पलटी और सीधा उसके चेहरे पर चिल्लाई, तुम QI गैदरिंग पिल्स को स्नैक्स समझते हो? कोई और तुम्हारी तरह इतनी कीमती चीज ऐसे वेस्ट करता है क्या? डुओंग नंग टैम के इस बिना वजह के गुस्से का सामना करते हुए उसने शांति से ऑफर किया, ठीक है, मैं तुम्हें एक पाउच दे देता हूँ। एक पाउच QI गैदरिंग पिल्स मिलते ही उसने किताब के पन्ने से भी ज्यादा तेजी से अपना रंग बदल लिया। गुस्से से वो खुश होकर बोली, आरी, कितनी शर्म की बात है। ओहो हा हा हा। सोर किम तू भी डुओंग नंग टैम के इस बदलते रंग से मन ही मन हैरान था। उफ, कितनी जल्दी पलट जाती है ये। वो सिर्फ एक पाल में अपना एटीट्यूड नहीं बदलती थी बल्कि शेमलेस भी थी। अपने मुंह में पिल्स चबते हुए उसने एक ऑफर दिया, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी जूनियर बन जाती हूँ। वादा है मैं तुम्हारे लिए आग में भी कूद जाऊंगी बिना किसी सवाल के। और सोर किम तो इस बात पर कभी राजी नहीं हो सकता था। उसने फटाफट मना कर दिया, नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। मन ही मन वो डुओंग नंग टैम के इरादों को पहले से ही भांप चुका था। जूनियर क्या, ये तो सीधा मेरी QI गैदरिंग पिल्स पार नजर गड़ाए बैठी है। मना करने के बाद भी वो लड़की हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने आप से बैडबडेट यूं दूसरा तरीका सोचने लगी। जूनियर से काम नहीं बनेगा। उसके बाद डुओंग नंग टैम ने इतने कॉन्फिडेंस से एक बात कही कि सोर किम तो डर के मारे खून ही थूकने वाला था। तो ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तखाओ जो अब तक चुप थी, ये सुनते हाय डुओंग नंग टैम का गाल खींचकर वार्निंग देने लगी। अरे तू पागल लड़की, तुझे पता भी है वाइफ का मतलब क्या होता है जो ऐसी बात कर रही है? और डुओंग नंग टैम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस खुशी से उछल पड़ी। मुझे कोई परवाह नहीं, डुओंग नंग टैम ने और हिम्मत से अनाउंस कर दिया। सोर किम्तु, आज से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हम पति पत्नी सुख दुख में साथ रहेंगे। हाय हाय। जैसे ही उसने ये बात कहने की हिम्मत की, ताखाओ ने उसके गाल पर एक और जोरदार पिंच मारा, जिसे वो दर्द के मारे चीख पड़ी। और सोर किम तो बस हैरा परेशान था। ये सब क्या हो रहा है? सूरज की तेज रोशनी में वो डुओंग नंग टैम से हार कर बोला, ठीक है ठीक है, आज से तुम मेरी जूनियर दीदी हो। मेरी QI गैदरिंग पिल्स में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा। वो सुबह से लेकर रात तक वही थे जब तक चांद नहीं निकल आया। कैंप फायर के पास सोर किम तो अपनी दोनों दीदी के साथ गर्मी ले रहा था। ताखाओ ने रिलैक्स किया और खुशी से बोली, पूरा दिन भागने के बाद शायद अब हम हुयेन ड्रैगन माउंटेन से काफी दूर आ गए हैं। डुओंग नंग टैम अपना सर उसके कंधे पर रखे हुए नाक भौं चढ़ाकर बोली, सोचा था कि इस बेड से बंदे से निपटने में कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। मजा ही नहीं आया। बहुत बोर हो रही थी वो, तो वो जमीन पर घुटने टेक कर ऊपर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, भगवान मेरी विश पूरी कर दो। मिस्टिक रियल्म का एग्जिट खुलने में अभी बहुत टाइम है, उससे पहले थोड़ा मजा तो दे दो। डुओंग नंग टैम की ये विश तुरंत पूरी हो गई जब उनके पास अजीब सी आवाज आई। तीनों फटाफट उठ खड़े हुए, दुश्मन से निपटने के लिए रेडी। सोर किम तुने सामने खड़े डू लॉगॉन से उनकी पहचान पूछी। कौन हो तुम लोग? पता चला कि उनके सामने टिएट लुक नगॉन और मा कैंग डायुदा दोनों बहुत घबराहट में थे।
टिएट लुक नगॉन ने जल्दी से वार्निंग दी, फेलो डिसाइपल्स, जल्दी भागो। जैसे हाय सोर किम तू ने उन दोनों को देखा, वो मन ही मन हैरानी से सोचा, टिएट लुक नगॉन और मा कैंग डायू, इतनी जल्दी इनसे मिलना होगा, सोचा नहीं था। अचानक टिएट लुक नगॉन ने जोर से चिल्लाया और दूर की तरफ इशारा किया, सब लोग जल्दी भागो, ब्लड फील्ड सेक्ट के लोग अभी यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी। अस सेक्ट के लोगों को देखते ही टिएट लुक नगॉन और मा कैंग डायू छोटे पंछियों की तरह सोर किम तू के पीछे छुप गए। टोटल 5 ब्लड फील्ड सेक्ट के डिसाइपल्स गड़बड़ करने आए थे। हर एक के चेहरे पर बुरी नीयत साफ झलक रही थी। लीडर ने पहले धमकी दी, आए लड़के, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई नहीं भाग पाएगा। पर ये बचकानी बातें डुओंग नंग टैम को दारा नहीं पाई। उल्टा उसने उन्हें चैलेंज किया, तुम कौन हो, तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। उसके ये बोलते ही लीडर हैरानी से चिल्ला उठा, क्या? उस लड़की से बीजाटी फील करते हुए वो तुरंत उस पर अटैक करने के लिए लपका। मौत को गले लगा रहा है, लेकिन लीडर की किस्मत खराब थी। वो डुओंग नंग टैम पार एक भी वार करता, उससे पहले ही उसने एक मूव से उसके अटैक को तोड़ दिया। इस पाल वो घबराहट में सोचने लगा, ये छोटी लड़की कौन सा मॉन्स्टर है? अगर कोई नॉर्मल क्यूआईरियन प्रैक्टिशनर मेरा एक वॉर झेलता तो अब तक तो उसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती। वार किया है तो वार से भी लो। डुओंग नंग टैम ने लीडर की लापरवाही का फायदा उठाया और उसके पेट में एक पंच मारा। ये ले, मेरा एक पंच झेल के दिखा। उस लड़की ने उस बंदे को कई मीटर्स दूर फेंक दिया। उसके चेले ये देखकर हैरानी से मुंह खोले रह गए और डुओंग नंग टैम तो खुशी से सोर किम तू की तरफ पलटी और उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों सोर किम तू, मेरी जैसी वाइफ मिल गई है, अब सेफ फील हो रहा है ना? उसकी बातों से इरिटेट होकर उसने मुंह बनाया और वार्निंग दी, आज के बाद खुद को मेरी वाइफ मैट कहना, वरना तुम्हें क्यूआई गैदरिंग पिल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से डुओंग नंग टैम को सोर किम तू की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी हम पति पत्नी आपस में तो जानते ही हैं ना। इस हैड तक आने के बाद सोर किम तू भी उसकी जिद के सामने हार मान गया। ब्लड फील्ड सेक्ट के लोगों की तरफ सबने जमीन पर पड़े अपने लीडर से फिक्र से पूछा, बॉस क्या हुआ आपको? वो अपने चेलों को जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो खून खांसने में बिजी था। मन ही मन उसने घटिया रिवेंज का प्लान बनाना शुरू किया। डैम इट, उस लड़की को नहीं हरा सकता तो उसके बॉय टॉय पार गुस्सा निकलूंगा, कहते ही वो कर गुजरा। लीडर का शेर अचानक फूल गया और वो सोर किम तू की तरफ लपका। उसके चेले खुश होकर जोर से चिल्लाए, वाह वाह, ये हमारे बॉस का अल्टीमेट मूव है, तुम सब तो गए काम से। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दी। लीडर ने एक ऐसी टेक्निक यूज की जो एक फ्रॉग के लपकने जैसी थी सोर किम तू की तरफ। उसका मकसद उसे गिराना था, लेकिन उसकी बदकिस्मती की डुओंग नंग टैम उससे तेज निकली और उसके सामने खादी हो गई। उसने अपना एक हाथ आगे किया। लीडर को अचानक कुछ गलत लगा। पता चला कि डुओंग नंग टैम ने बस एक ही उंगली से उसके शरीर पर वार करके उसकी टेक्निक को तोड़ दिया था, जिसे उसके अंदर की क्यूआई बाहर निकल गई और तुरंत ही लीडर एक फाटे हुए गुब्बारे की तरह जोर से हवा छोड़ता हुआ चीखने लगा। आयो! फिर उसके खुद के मूव ने हाय उस पर पलातवार किया और वो दूर जा गिरा। उसके चेले ये देखकर घबराकर भागने लगे और जोर से चिल्लाए, बॉस हमें छोड़ के मत जाओ। डुओंग नंग टैम ने ये तमाशा देखने के बाद बड़े गुरूर से हाथ झाड़ते हुए कहा, मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को बुला रहे हो? टा खाऊ, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, इस हालत पार हैस पड़ी और सोर किम तू को छेड़ते हुए बोली, छोटे जूनियर भाई, कमाल कर दिया। मिस्टिक रियल्म के एक ट्रिप में एक छोटी सी वाइफ भी मिल गई। इस हालत में वो बिल्कुल लाचार था। उसने हड़बड़ी में जवाब दिया, टा खाऊ दीदी, आप भी क्यों मजा ले रही हो? क्या आपको उसका नेचर नहीं पता? उसकी बातों को सीरियसली मत लो। सोर किम तू के इस जवाब से टा खाऊ थोड़ी नाराज हुई और एक HMPH किया। दूर से मा कैंग डायू की आवाज सुनाई दी, टियान शुई भाई, इधर आओ जरा। सोर किम तू ने उस आवाज वाले की तरफ देखा तो सही, पर फिर घबराकर झूठा नाम बताया। सीनियर भाई, आपको गलत आदमी मिला है, मेन सोर किम तू हूँ, टियान शुई भाई नहीं। उसकी ये सफाई मा कैंग डायू को बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी।
उसने कहा, आरी भाई बहाना मत बनाओ, मैं तो तुम्हारी आवाज सुनते पहचान गया था। टैब सोर किम, तूने अपनी पहचान मानी? उसने पूछा, क्या बात है? मन ही मन उसने सोचा, छोड़ो अब, वैसे भी ये आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार टिएट लुक नगॉन ने पूछने के लिए आवाज उठाई, टियान शुई भाई, क्या आप अभी भी वो स्पिरिट टैलिस्मान्स बेच रहे हो? वो टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान्स? ये सुनकर सोर किम तूने भी कुछ बातें क्लियर की। स्पिरिट टैलिस्मान्स तो है पार प्राइस। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसने एक पूरा पाउच पिल्स का उसकी तरफ बढ़ा दिया और लालचाते हुए बोला, मैं समझ गया, मैं समझ गया। टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, स्ट्रेंथ बूस्टिंग टैलिस्मान 300, पावर टैलिस्मान 500। ये सब तो हमने रेडी कर रखा है। लेकिन सोर किम को इन पिल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने शांति से एक एक्सॉर्बिटेंट प्राइस बताया। वो प्राइस मिस्टिक रियल्म के बाहर का है। अब टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान के 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, गोल्डन शील्ड टैलिस्मान के 1500, स्ट्रेंथ बूस्टिंग टैलिस्मान के 25000। ये प्राइस सुनते ही टिएट लुक नगॉन की आवाज रात में गूंज उठी। क्या? टियान शुई भाई, तुम ऐसे मौके का फायदा नहीं उठा सकते, यही पार प्राइस बढ़ा रहे हो। उस जैसे कस्टमर से निपटने के लिए उसने बड़े आराम से लॉजिक से समझाया। भाई जरा सोचो, मिस्टिक रियल्म के बाहर मेन मटेरियल्स जमा करके अनलिमिटेड स्पिरिट टैलिस्मान्स बना सकता हूं, पर यहां मियर स्पिरिट टैलिस्मान्स भी लिमिटेड है। इस पॉइंट पर टिएट लुक नगॉन ने बस यही पूछ सकता था कि क्या वो कुछ और एक्सचेंज कर सकते हैं, पर हमारे बाकी के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो हमने ट्रेजर्स के लिए उसे कर लिए हैं, तो क्या हम इक्वल वैल्यू के आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हैं? सोर किम भी उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, तो वो मान गया। ठीक है, और इस बार नॉर्मल ट्रेजर्स से काम नहीं चलेगा। टिएट लुक नगॉन ने अपनी रोब में हाथ डाला और एक ट्रेजर निकला। उसने एक नीला स्टोन बाहर निकला। जैसे हाय सोर किम ने टिएट लुक नगॉन के हाथ में वो ट्रेजर देखा, वो हैरानी से बोला, स्पेशल स्टोन। उसके अच्छे नॉलेज को देखकर टिएट लुक नगॉन ने गर्व से कहा, टियान शुई भाई की नजर तो कमाल की है, एक नजर में ही स्पेशल स्टोन पहचान लिया। इस मिनरल में स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ये स्पेशल ट्रेजर्स बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। सोर किम ने एक झलक में ही उसके इरादे समझ लिए, इसलिए उसने पूछा, टिएट सीनियर भाई, इतनी कीमती चीज बाहर निकल रहे हो, शायद आप सिर्फ कुछ स्पिरिट टैलिस्मान्स एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, है ना? अपना असली मकसद पकड़े जाने पर भी टिएट लुक नगॉन बिल्कुल नहीं डरा। उल्टा वो खुशी से हेस्ट हुए बोला, हे ये देखो, पहले आपको ये दिखाता हूँ। अगली ही पाल सोर किम के सामने बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स आ गए, जैसे अन बैग्स के अंदर से कोई अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। सोर किम ने भी ये देखकर हैरानी से रियलाइज किया, इन चीजों की एनर्जी बिल्कुल ब्लड फील्ड साइन क्लैरिटी पॉइजन जैसी है, जो हमारे मास्टर यूज करते हैं। कहीं ये ब्लड फील्ड हेवनली डीमन फ्लूइड तो नहीं? कोई हैरानी नहीं कि ब्लड फील्ड सेक्ट के वो डिसाइपल्स हमें पीछा नहीं छोड़ रहे। इतना ही नहीं, टिएट लुक नगॉन ने एक और खून जैसा लाल ऑर्ब निकला। सोर किम भी हैरान रह गया। ब्लड फील्ड क्रिम्जन ऑर्ब। आगे उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। टियान शुई भाई ने शायद पहचान लिया होगा, इन बैग्स में 100 जिन से ज्यादा ब्लड फील्ड हेवनली डीमन फ्लूइड है। टिएट लुक नगॉन की आवाज स्टेबल थी जब वो अपने ट्रेजर्स के बारे में बता रहा था। इसके साथ ही ब्लड फील्ड क्रिम्जन ऑर्ब भी है, जो ब्लड फील्ड हेवनली डीमन फ्लूइड के एसेंस से बना है। इसकी टोटल वैल्यू 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के करीब है। ये हमारे दोनों भाइयों के लिए काफी है, ताकि हम मिस्टिक स्वॉर्ड 7 पीक्स के डायरेक्ट डिसाइपल्स बन सके। ये सुनकर सोर किम ने कहा, तुम दोनों ने ये चीजें हासिल करके शायद ब्लड फील्ड सेक्ट के डिसाइपल्स की आंखों में कांटा बन गए हो। उसने बिना झिझक मान लिया, बिल्कुल, हम दोनों ने ब्लड फील्ड सेक्ट को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया है। इसलिए स्पिरिट टैलिस्मान्स एक्सचेंज करने के अलावा हम टियान शुई भाई के साथ हाथ मिलना चाहते हैं। इसके बाद टिएट लुक नगॉन और मा कैंग डायू ने एक साथ जोर से कहा, कृपया टियान शुई भाई, हम दोनों भाइयों को अपने साथ ले लो। हम साथ में सफर करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस डील को लेकर सोर किम थोड़ा डाउट में था। इन्हें ज्वाइन करवाना, इसका मतलब एक दूसरे पर भरोसा करना है। क्या इन पर विश्वास करना चाहिए? अचानक उसके पीछे से डुओंग नंग टैम की आवाज आई।
सोर किंतु तुम लोग इतनी देर से छुप छुप कर क्या कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर सोर किंतु ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बेड लोगों वाली अदा में झिड़का, हट जाओ हट जाओ, बड़े काम कर रहे हैं, बच्चे बीच में नहीं आते। ता खाओ तो हंस पड़ी और डुओंग नंग टैम गुस्से से बोली, बच्चे तुम हो, ध्यान से, कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। बिना किसी देरी के सोर किंतु ने हाथ बढ़ाकर स्पेशल स्टोन ले लिया। टिएट लुक नगॉन और मां कैंगडायू उसका ये एक्शन देखकर बहुत खुश हुए। टिएट लुक नगॉन ने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा, तो टियान शुई भाई का मतलब है? सोर किंतु ने उनकी तरफ देखा और कहा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसकी हामी मिलते ही वो दोनों भाई खुशी से बोले, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।